हेलो दोस्तों, इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कल रात इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जीत पक्की की और इंडिया ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये मैच मिस किया है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में कल के मैच की पूरी हाईलाइट दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां इंडिया ने 255 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 256 रन का टारगेट दिया और फिर बॉलिंग में ऐसा धमाल मचाया कि कीवी टीम 159 रन पर ही ढेर हो गई। 96 रनों की जीत टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इतनी बड़ी जीत पहली बार है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉस जीता न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिच पर थोड़ी घास थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा, पिछली बार भी हमने पहले बैटिंग करके फायदा हुआ था, फाइनल में रन बनाओ और फिर डिफेंड करो। बारी आती है इंडिया की बैटिंग की। ओपनिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दोनों ने आते ही स्टेडियम में आग लगा दी, एक के बाद एक शॉट लगाने लगे। चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिषेक तो आज अलग ही फॉर्म में लग रहे थे, हर एक बॉलर की धुलाई कर रहे थे, एक के बाद एक इतने अच्छे शॉट मार रहे थे। शुरुआत के 2 ओवर में हमारा स्कोर था सिर्फ 12 रन और पिछले पावर प्ले के 4 ओवर में हमारा स्कोर हो गया 92 रन, यानी 2 ओवर में 12 रन और 4 ओवर में 80 रन। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले में हमारा स्कोर था 92 रन। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। फिर संजू सैमसन, वो भी अपने पुराने फॉर्म में थे, एक के बाद एक अच्छे शॉट लगा रहे थे और क्या इनिंग खेली है संजू सैमसन ने। थोड़ी देर बाद अभिषेक शर्मा राजीव रविंद्रा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, पर उन्होंने अच्छी पारी खेली। 21 गेंदों में 52 रन बनाकर वो आउट हो गए। फिर आए ईशान किशन भी आज अलग ही अंदाज में थे। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों की बारिश कर दी, तो वो हर एक गेंद में अपनी बाउंड्री ढूंढ रहे थे। ईशान और संजू सैमसन के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी। ऐसे ही करते करते संजू सैमसन ने अपनी 50 पूरी की। 50 होने के बाद भी वो रुके नहीं और एक के बाद एक शॉट्स खेलते गए। थोड़ी देर बाद ईशान किशन ने भी अपनी 50 पूरी की, पर 50 होने के बाद ईशान किशन आउट हो गए। जिमी नेशन की गेंद पर ईशान किशन कैच आउट हो गए, पर उन्होंने अच्छी पारी खेली। 25 गेंदों में 54 रन, 4 चौके और 4 छक्के लगाए, पर संजू सैमसन अभी भी क्रीज पर खड़े थे। ईशान किशन के जाने के बाद क्रीज पर आया हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का लगाया, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और मैथ हेनरी की गेंद पर मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट हो गए। फिर आए सूर्य कुमार यादव से हमें उम्मीदें थी, पर उन्होंने फिर से हमें मायूस किया है। उन्होंने आते ही एक शॉट खेला जिस पे वो कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव डक पर आउट हो गए। 0 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन लौटना पड़ा। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन ने थोड़ी देर पारी संभाली, पर संजू सैमसन थोड़ी देर बाद आउट हो गए, पर उन्होंने अच्छी पारी खेली। 46 गेंदों में 89 रन बनाकर वो आउट हो गए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। तीसरी बार टूर्नामेंट में 50 प्लस स्कोर बनाया है। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 3 बैट्समैन सभी ने 50 मारी है। फाइनल में ऐसा पहली बार हुआ है। फिर फिनिश करने आते हैं शिवम दुबे द सेवियर। उन्होंने आते ही छक्के और चौकों की बारिश कर दी। जब टीम को उनकी जरूरत होती है तब वो हाजिर होते हैं। उन्होंने 8 गेंदों में 26 रन बनाए, 325 की स्ट्राइक रेट से, और टीम का स्कोर पहुंचाया 255 रन। जी हाँ दोस्तों, 20 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 255 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की अच्छे से धुलाई हुई थी। न्यूजीलैंड ने अपने सभी बॉलर यूज किए, जिसमें 7 बॉलर शामिल थे। अब इतना बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य देखकर कोई भी टीम अपनी हार मान लेती है, पर न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने खेला। पर हमारे फैंस के चेहरे पर जीत की उम्मीदें साफ दिख रही थी। स्टेडियम में 4 ओवर इंडिया गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हम जीत ही गए हो। तो अब बारी आती है हमारी बॉलिंग की। चेज शुरू होता है। ओपनिंग करने आते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स टिम शेफर्ड और फिन एलन ने पिछले मैच में 33 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी, जिससे हमें डर था। वो दोनों ने आते ही अपनी पारी शुरू की। टिम शेफर्ड ने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अपने हर गेंदबाज को धोया, पर दूसरी तरफ फिन
जिसका बल्ला कल शांत रहा। वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और वो अक्षर पटेल की गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए और एक चौका लगाया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आते ही राजेंद्र रवींद्र। एक तरफ टीम सिफट अपनी अच्छी पारी खेल रहे थे, वो एक के बाद एक शॉट्स लगा रहे थे और दूसरी तरफ उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। राजेंद्र रवींद्र ने आते ही 2 गेंदें खेली और वो आउट हो गए। वो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ईशान किशन के हाथों आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आते ही ग्लेन फिलिप्स बहुत बड़े प्लेयर है पर उनका भी बल्ला आज नहीं चला। वो अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों में 5 रन बनाए और वो आउट हो गए। ऐसे ही करते करते पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए थे। अक्षर पटेल ने फिन एनल को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने राजेंद्र रवींद्र को और फिर अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड किया। 52 रनों में 3 विकेट गिर गए थे। टीम सिफट ने 26 गेंदों में 52 रन ठोके। मार्क चैपमैन भी हार्दिक पांड्या के हाथों बोल्ड हो जाते, उन्होंने भी सिर्फ 3 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आते डेरी मिचेल ने थोड़ी देर पारी संभाली। उन्होंने 11 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। बीच में अर्शदीप सिंह और डेरी मिचेल के बीच माहौल थोड़ा गर्माया। अर्शदीप ने गेंद सीधा डेरी मिचेल के पैर पर मारी, जिससे डेरी मिचेल गुस्सा हो गए, पर अंपायर ने उनको समझाया और वो फिर से खेलने लगे। डेरी मिचेल के आउट होने के बाद क्रीज पर आते मिचेल सेंटनर। उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेली। उन्होंने इनिंग्स को थोड़ी देर संभाला। टीम सिफट और मिचेल सेंटनर के बीच थोड़ी देर पार्टनरशिप बनी, पर मिचेल सेंटनर जसप्रीत बुमराह के हाथों बोल्ड हो गए। उन्होंने 35 गेंदों में 43 रन मारे, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। और फिर ऐसे ही जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक सभी को बोल्ड किया। जिमी निशम, मैट हेनरी दोनों को ऐसे ही बोल्ड किया। आखिरी विकेट अभिषेक शर्मा ने लिया, जैकब डफी का कैच तिलक वर्मा ने लिया और ऐसे ही न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने यह मैच 96 रनों से जीता। यह फाइनल जीतने के साथ ही इंडिया ने बना दी है हिस्ट्री। बैक टू बैक लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते। इंडिया ने पिछले 4 सालों में 4 लगातार ट्रॉफी जीती है और फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है हमारे संजू सैमसन को और वो डिजर्व करते थे। फैंस ने स्टेडियम को हिला दिया। चारों तरफ इंडिया के नारे लगने लगे। तो दोस्तों, हमने लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, पर 2023 के ODI वर्ल्ड कप की बात तो अलग ही है। पर जाने दीजिए उस बात को, फिर कभी बात करेंगे। अभी हम T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा? संजू का 89, बुमराह के 4 विकेट या आखिरी वो छक्का? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले मैच में। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।